नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है और आज हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपनी बात कह चुके हों और जिस वक्त मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ तब तक तो उन्होंने नहीं कहा होगा। लेकिन जैसा मैंने रात के वीडियो में कहा था कि लाल किले की प्राचीर से जो भी आज प्रधानमंत्री कहेंगे उसके मायने निकालने पड़ेंगे, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत बहुत गर्म है कि जिस तरह से चारों तरफ से मोदी जी इस वक्त घिरे हुए हैं, सबसे कमजोर पोजीशन पे इस वक्त मोदी जी है, तो अपने आप को देश के सामने फिर से मजबूत साबित करने के लिए प्रधानमंत्री कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं और उसका इशारा आज मिल सकता है। अब वो बड़ा कदम क्या हो सकता है, उसी पे बात करनी जरूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा कदम प्रधानमंत्री शायद फिर से एक बार सेना का इस्तेमाल अपनी छवि चमकाने के लिए करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ सेना को लेकर जिस तरह से सेना का इस्तेमाल एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह किया जा रहा है इस देश में, वो देख के लगता है कि अल्टीमेटली सारा चारा वही है कि सेना ही अब तो लाज बचाएगी, क्योंकि बाकी हर कोनों में पस्त होती दिख रही है सरकार। अब आप देखिए सेना का कितना बेजा और कैसा इस्तेमाल हो रहा है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आप देखिए सदन में देश के रक्षा मंत्री ने क्या कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे किसी भी जवान की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सुनिए और क्या उन्होंने बोला था। और दूसरी तरफ देखिए, स्क्रीन के आधे हिस्से में देखिए आपकी देश के जो एयर चीफ हैं, हमारे देश के एयर चीफ मार्शल, वो राजस्थान में सार्जेंट सुरेंद्र मोगा के घर जाकर श्रद्धांजलि देते हैं उन्हें। कौन है शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और देश के सदन में रक्षा मंत्री देश का सरेआम झूठ बोलता है कि किसी सैनिक की जान नहीं गई। प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। अब आप बताइए, इससे बड़ी बेइज्जती या इससे बड़ा झूठ कैसे, मतलब इस सरकार ने क्या झूठ बोलने का एक नया रिकॉर्ड कायम करने की कसम खाई है क्या? सदन में कैसे झूठ बोल सकता है वो भी देश का रक्षा मंत्री? और झूठ साबित हो गया। देश के गृह मंत्री ने उसी सदन में कहा था कि पहलगाम अटैक के 3 आतंकियों को हमने मार गिराया है ऑपरेशन करके, उसी दिन जिस दिन डिस्कशन होना था ऑपरेशन सिंदूर पे। और सेना ने, याद रखिएगा, सेना ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि वो आतंकी वही थे जो पहलगाम अटैक में थे, लेकिन गृह मंत्री ने दावा किया। रक्षा मंत्री की तरह वो भी झूठ निकला। तो सेना एक ऐसी संस्था मानी जाती थी कि जिसके बारे में बोलने से आज भी कोई बचता है, अगर सवाल उठाना भी चाहे तो भी नहीं उठते, क्योंकि आज इस देश में जो सुख शांति बनी हुई है, इतने धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, इतने कल्चर एक साथ रहते हैं, इतनी जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हमारे देश की तोड़ने की जो शक्तियां कोशिश करती हैं, उन्हें हर बार हमारी सेना नाकाम करती है। हमारी सेना हमारी रक्षा करती है, इसलिए हम लोग इतने बड़े देश और इतना बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए उस सेना पर कभी ना किसी को सवाल उठाना चाहिए, ना उठाया जाता था। इसीलिए उस सेना को एक दर्जा भी अलग इस देश में हमेशा मिलता था, रिस्पेक्टफुली, हर सैनिक को रिस्पेक्टफुली। अचानक यूं ही सैनिक देखते आपके हाथ उठ जाते हैं सैल्यूट के लिए। लेकिन ये पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री की और सरकार की इमेज चमकाने के लिए कठपुतली की तरह सेना का इस्तेमाल हो रहा है। प्रोपेगेंडा, जैसे गोदी मीडिया का इस्तेमाल होता है, जैसे प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर का इस्तेमाल किया, उसी तरह का इस्तेमाल सेना का किया जा रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सीडीएस कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हमारा कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने जेट गिरे। ये जरूरी है
कि वो क्यों गिरे, ये कहते हैं ना, उसके बाद फजीयत होती है, तो फिर उसके बाद उस चीज को लेके टाला जाता। उसके बाद हमारे कोई ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के 2-2.5 महीने बाद एयर चीफ मार्शल आके अचानक से एक दिन कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के 5 मिग गिरा दिए थे, क्योंकि हेडलाइन मैनेज नहीं हो पा रही थी, घिरी पड़ी थी सरकार वोट चोरी के मामले में। ये कोशिश की लेकिन नाकाम हुई। फिर उसी के आसपास हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हिंट देते हैं, इशारा करते हैं कि जल्द ही पाकिस्तान के साथ एक बड़ा युद्ध हो सकता है। क्या जरूरत है उन्हें यह बोलने की? किस सेनाध्यक्ष ने पहले ऐसे बोला था कि युद्ध से पहले इस तरह का कह रहे हैं? वो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो कर रहे हैं उसी की नकल कर रहे हैं क्या? छोड़िए, ये भी बात मान लीजिए कि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अब एक प्राइवेट चैनल पर आज शाम को आप देखेंगे, प्राइवेट चैनल पर अमिताभ बच्चन के शो में फुल ड्रेस 3 हमारी ऑफिसर्स को बिठाया गया है और ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान करने के लिए, उनको बताने के लिए। कब ऐसा हुआ कि किसी प्राइवेट चैनल पर फुल ड्रेस 3 हमारे आर्मी ऑफिसर्स, हमारी सेना के ऑफिसर्स, महिला वो भी, इस तरह से बैठी हूं? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो लोग आरटीआई फाइल कर रहे हैं, उसकी डिटेल मांगना चाहते हैं, उन्हें मना कर दिया जाता। सरकार ने कहा कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन एक प्राइवेट चैनल में एक शो में 3 ऑफिसर्स को भेजा जा रहा है। उनमें से एक ऑफिसर वो सोफिया कुरैशी, जिनका इसी पार्टी के लोगों ने मजाक उड़ाया था, बेइज्जती की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म से आती है। ये इस्तेमाल किया जा रहा है सेना को। अब जब इन सब से भी बात नहीं बन रही, तो मुझे लगता है वो जो आर्मी चीफ वाली बात है ना, उससे कुछ इशारा मिलता है। और हाल में एक आध दिन में जो बैठकों का दौर चढ़ा है, बड़ी बड़ी बैठकें हुई है, उससे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है इन सब, क्योंकि अब तक 11 साल में मोदी जी सवालों से बचते तो रहे हैं, मुद्दे भी बहुत उठाए, राहुल गांधी ने तो बेतहाशा मुद्दे उठाए, लेकिन हर बार उससे निकल जाते थे, क्योंकि हेडलाइन डाइवर्ट कर देते थे। एक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए कोई दूसरी खबर की तरफ पूरे देश का ध्यान लगा देते थे, लोग भूल जाते थे। लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। और राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने तो इसको सड़क तक पहुंचा दिया है। ऊपर से कल जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जो आदेश दिए हैं कि 65 लाख लोगों के जिनके वोट काटे हैं, उनकी पूरी डिटेल डालिए, क्यों काटे, कैसे काटे हैं, और वो वापस कैसे जोड़ सकते हैं, फलां फलां फलां। वो फजीयत बहुत बड़ी फजीयत थी, क्योंकि उससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी उन लोगों के साथ चाय पी रहे थे जिनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है अपनी नई चुनाव वोटर लिस्ट में बिहार में। राहुल गांधी चाय पीते हैं और थैंक यू कहते हैं चुनाव आयोग को कि पहली बार मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका दिया आपने। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आता है। इससे बड़ी फजीयत और क्या होगी? वहां नहीं बच रहे, और जो वोट चोरी को लेके जितना इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उतनी ही दलदल में नीचे धंसती जा रही है। सहयोगी साथी, सहयोगी एनडीए के साइड में खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। बीजेपी जितना चुनाव आयोग को डिफेंड कर रही है, खुद गिर रही है। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूं। कल अचानक से मुझे एक फोन आया, बहुत पुराने मेरे जानकार हैं, जब मैं फील्ड में रिपोर्टर भी होता था, करता था एक बड़े चैनल का, नंबर 1 चैनल जिसका एक टैगलाइन हुआ करता था, तो वो बड़े पुराने बीजेपी के एक नेता हैं। तो उनको मालूम नहीं था कि मैं यूट्यूब में आजकल अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूं। वो तो मुझे कई दिनों से ढूंढ रहे थे, तो उन्हें पता लगा कि ऐसे ऐसे मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं। उन्होंने मेरा चैनल देखा, तो किसी तरह से उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उन्होंने हालचाल पूछने के बाद कहा, मैंने पूछा कि, मैंने कहा आप कहाँ हैं आजकल? उन्होंने कहा नहीं, कहीं नहीं हूँ, बस अपने लिखने पढ़ने का काम ज़्यादा करता हूँ, पार्टी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ थोड़ा बहुत जब बुलाया जाता है। तो वो मुझसे, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि प्रदीप जी ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको ये वोट चोरी को जो मामला उठाया राहुल गांधी ने?
तो मैंने कहा जी ये तो आपकी पार्टी ज़्यादा बेहतर जानती है, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, मेरे पास क्या होगी। तो उनका जो जवाब था वो बड़ा हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा यार लग तो रहा है। मैंने कहा लग रहा है, आपको भी क्यों लग रहा है ऐसा? बोले लग इसलिए रहा है कि अगर गड़बड़ इलेक्शन कमीशन ने की, सवाल इलेक्शन कमीशन से है, तो ये हमारी पार्टी क्यों डिफेंड कर रही है? और कह रहे ये मेरे सेंटीमेंट नहीं है। जब मैं पार्टी के दफ्तर जाता हूँ या लोगों से मिलता हूँ, सब जगह ये डिस्कशन का है कि हमें डिफेंड करने की क्यों जरूरत पड़ती है। अगर हम सही है, हमने ठीक से चुनाव जीता है, तो हम इलेक्शन कमीशन को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन खुद अपने आप को क्यों नहीं डिफेंड कर रहा? ऊपर से राजीव कुमार को लेकर जितनी अफवाहें उड़ रही है, उसका भी कोई जवाब नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ये आपके दिमाग के अंदर भी ये शक है? और लोग बोले हाँ है। और ये कोई छोटे मोटे नहीं, मैं बताऊं आपको, जब मोदी जी किसी पद पे नहीं थे ना, तो इनके घर उन्होंने बहुत सारी शामें और रातें गुजारी हैं, इनके घर ठहरे हैं बहुत बार। और इन्होंने बातों बातों में मुझे ये भी बताया कि इन्हें एक बार किसी बड़े राज्य के गवर्नर पद का भी ऑफर हुआ था, जो इन्होंने मना कर दिया था। मैंने पूछा मना क्यों किया? कि बोले मैंने कहा तो उनको यही कि मेरी हेल्थ अलाउ नहीं करी, लेकिन असल हकीकत ये है कि जो वो मुझसे गवर्नर के रूप में करवाना चाहते थे वो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी ऐसी राजनीति नहीं है, इसलिए मैंने मना किया। उन्होंने ये मुझे बताया, मुझे नहीं मालूम कितना सच कितना झूठ। लेकिन जो पहली बात मैंने कही ना, कि उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर भी ये सवाल लोगों के मन में है, कार्यकर्ता में, कि भाई हम क्यों डिफेंड कर रहे हैं चुनाव आयोग को, अगर हमने बिल्कुल सही किया है सब कुछ। तो ये जब अपने ही इधर हो जाए ना, तो एक जो विश्व गुरु द मोदी ब्रांड जो धराशायी हो गया है, उसको बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो कुछ क्या है, ऊपर से अभी आरएसएस का 100वां वर्षगांठ का फंक्शन भी है 25 अगस्त के बाद, वो उसको लेकर एक लंबा प्रोग्राम है। इस सब के बीच में ही कुछ ऐसा हो सकता है कि जहां पूरी हेडलाइन बदल जाए, गोदी मीडिया फिर आपका ध्यान वोट चोरी के मुद्दे से हटाकर उस तरफ को ले जाए। इसलिए मुझे सेना के फिर से एक बार इस्तेमाल की, और मैं कहूँगा बेजा इस्तेमाल की आशंका हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।